हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आगे के नोट्स। हम पढ़ रहे थे कल सिंधु सभ्यता। ओके, तो आपको प्लेलिस्ट में जाना है मेरे चैनल की और आपको वीडियो मिल जाएगी। तो आपको हम पढ़ रहे थे सिंधु सभ्यता और मैंने सिंधु सभ्यता में ये सब करा दिया था आपको। तो आपको प्रीवियस वीडियो देख लेनी चाहिए, अगर आपने नहीं देखे तो आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, आज हम आगे का स्टार्ट करते हैं। हमने कल यहाँ तक पढ़ लिया था खान पान के बारे में सिंधु सभ्यता की। तो आज हम देखेंगे सिंधु सभ्यता की धार्मिक विशेषता। ये नोट्स बनाते चलो और इन्हें आप अच्छी तरह लर्न करो एंड रिवीजन करो, तो आपको एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पता चल जाएगा आपको सिंधु सभ्यता में था क्या। वरना बुक्स में अगर आप पढ़ते हो ना तो बुक्स की रीडिंग जो है थोड़ी हार्ड लगती है, समझ नहीं आती कई चीज़ें। इजी लैंग्वेज में नोट्स है। सिंधु सभ्यता की धार्मिक विशेषता। तो धर्म, इसकी उत्पत्ति को लेकर 3 प्रकार के मत है। एक तो अज्ञानता का सिद्धांत, अज्ञानता का सिद्धांत, स्वार्थ का सिद्धांत, नैतिकता का सिद्धांत। धार्मिक मान्यता जो थी इस सभ्यता में विद्यमान थी, तभी तो धर्म की बात हुई है। और जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो भूत प्रेत तथा आत्मा में विश्वास करते थे, मानते थे कि यहाँ भूत प्रेत होते हैं। यहाँ तंत्र मंत्र की धारा भी मौजूद थी। यहाँ से मिले ताबीज से ये जानकारी मिलती है। मतलब पता कैसे चला कि तंत्र मंत्र मानते थे, भूत प्रेत, तो यहाँ पे कुछ ताबीज मिले। जब ताबीज मिले तो जाहिर सी बात है मानते थे। देवी तथा देवता की बात करें तो इस सभ्यता के लोग प्रकृति पूजक है। जैसे वश पूजा में किसकी करते थे? बबूल की और पीपर की, इनकी पूजा होती थी। हड़प्पा से मिली स्त्री के नग्न चित्र से पौधे का निकलता दिखाई जाना मातृ देवी का संकेत था। यहाँ कुबड़ वाले बैल की पूजा मतलब पशु पूजक भी है। यह एक सिंग वाले पशु की पूजा का साक्ष्य। एक मुहर से एक योगी का चित्र प्राप्त जिसके चारों ओर जानवर का होना क्या कहलाता था? पशुपति नाथ का संकेत देता है। इनकी धार्मिक रुचि कर्मकांड प्रधान दिखाई देती है। कर्मकांड मतलब वृहद स्नानागार इनके कर्मकांड को दर्शाता है। अंतिम संस्कार की विधि की बात अगर हम करते हैं तो इस स्तर के दयामाबाद स्तर से मृत शरीर को लिटाने की दिशा का साक्ष्य मिला है। लिटाने की दिशा कैसी है उनकी? उनके उत्तर से दक्षिण दिशा में लिटाए जाने के साक्ष्य मिले। अंतिम संस्कार की यहाँ पे विधि कितनी थी? 3 विधि थी। एक तो शवदाह किया जाता था, या दफना दिया जाता था, या आंशिक शवदाह किया जाता था। ठीक है, मतलब जलाना। विशेषताओं से संबंधित कुछ अन्य तथ्य भी यहाँ पे मिले हैं। इस सभ्यता के लोगों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी का ज्ञान था। चौक तथा विशिष्ट रंगों का प्रयोग इस बात की जानकारी देता है। इस सभ्यता में माप तोल की इकाई का प्रयोग करते थे ये लोग, जिसमें 16 के गुणज का इस्तेमाल करते थे। ये एनसीईआरटी में बताया गया है। 16 मतलब ये पैमाना था एक, ये है एक। ठीक है, तो एनसीईआरटी में भी इस बात का जिक्र हुआ है। इस सभ्यता से इसके मातृसत्तात्मक होने का साक्ष्य है। मातृ पूजा का विशेष तथा कई स्थानों पर उल्लेख मिलता है। इस सभ्यता में पर्दा प्रथा तथा वैश्यवृत्ति जैसी कुरीतियां भी रही होगी। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्तरों से मिल साक्ष्य की बात करते हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, जैसे हड़प्पा की बात करते हैं तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया पहला स्तर था। हड़प्पा क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता में पहला स्तर खोजा गया था हड़प्पा, इसलिए से हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ये कहाँ है? हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। इसकी खोज किसने की थी? तो 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। वर्तमान में पाकिस्तान शाहीवार में स्थित है ये। हड़प्पा से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं? तो नटराज की आकृति मिली है, भिन्न सामिति मिली है, समाधि होती है जो स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा, अन्नाकार या अन्नकोठार मिले हैं, शंख पर बने बैल का चित्र मिला है, मछुआरे कंकन, अनाज के कूटने का साक्ष्य मिला है, गरुड़ के सर्प को पैर से दबाने का चित्र भी मिला है, कुमारी की चाक का साक्ष्य है। यहाँ से जो है श्रमिक निवास के साक्ष्य मिले हैं। श्रमिक निवास मतलब यही साक्ष्य यहाँ दास प्रथा की पुष्टि करता है। मोहनजोदड़ो की हम बात करते हैं। सिंधी भाषा में इसका अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला पूछा जाता है। ये वर्तमान पाकिस्तान में है। सिंधु नदी के किनारे खोजा गया था। इसकी खोज 1922 में रखाल दास बनर्जी ने की थी। ये हड़प्पा के साथ बड़े नगरों में शामिल था। अब देखते हैं मोहनजोदड़ो से साक्ष्य कौन कौन से मिले हैं। तो यहाँ इस सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं। इसे सिंध का बाग नाम से भी जाना जा सकता है। पूछा जा सकता है सिंध का बाग किसे कहते हैं? तो मोहनजोदड़ो को। कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है जो मोम ढुलाई पद्धति से बनाई गई थी। इस स्तर से वृहत स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं। वृहत स्नानागार जो थे ये ईंट से बने थे, एक स्थापत्य है और ये धार्मिक अनुष्ठान करने का स्थान हुआ करते थे। वृहत स्नानागार जो बड़े बड़े थे। यहाँ से 2 मंजिला मकान के तथा सीढ़ी के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से सभा भवन के साक्ष्य मिले हैं। सभा भवन मतलब कि ये मिलजुल कर निर्णय लेने का कार्य करते थे। यहाँ पर नोट है कि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो को इस सभ्यता के जुड़वा
नगर कहते हैं। लोथर की बात करते हैं। लोथर जो है वर्तमान गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इंपॉर्टेंट है, देखिए लिखा भी है यहाँ पे मैंने। इसकी खोज रंगनाथ राव के द्वारा की गई थी। अब लोथर से कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं, तो यहाँ से एक बंदरगाह नगर के साक्ष्य मिले हैं, यहाँ से डाक यार्ड के साक्ष्य मिले हैं। डाक यार्ड का मतलब क्या है, जहाँ नाव खड़ी होती है उसे कहते हैं वहाँ पे डाक यार्ड। नाव का चित्र मिला है, कुछ मॉडल्स मिले हैं। विदेशी व्यापार के साक्ष्य मिले हैं मेसोपोटामिया के साथ। विदेशी व्यापार यहाँ पश्चिमी देशों के साथ करते थे विदेशी व्यापार। यहाँ से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले जो कर्मकांड को दर्शाते हैं। यहाँ से हाथी दांत से निर्मित वस्तुएं मिली है। चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं। युग्म शव के साक्ष्य मिले हैं और इसे सती प्रथा के साथ जोड़ा जाता है। युग्म शव कहते हैं ना कि मतलब जब पति मर जाता है तो जो इस उनकी स्त्री थी उस टाइम पे वो आग में कूद जाती थी, जोहर कर लेती थी, तो इसे सती प्रथा के साथ जोड़ा जाता है। फ्रेंच कटदाढ़ी वाले युवक की प्रतिमा भी यहाँ से मिली है। अगर हम बात करते हैं अब अगले की जो है चनुदुडो, ठीक है, ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है, वर्तमान पाकिस्तान में। मेके के द्वारा इसके उत्खनन का कार्य कराया गया था। जो है चनुदुडो से मिले कौन कौन से साक्ष्य से मिले, तो यहाँ से मन के बनाने का कारखाना मिला है। यहाँ से वृक्काकार ईंटों के साक्ष्य मिले। वृक्काकार ईंट मतलब ये सभ्यता का एकमात्र साक्ष्य है, एकमात्र स्थल है, ठीक है, इस सभ्यता का जहाँ से ऐसी ईंटें प्राप्त हुई है चनुदडो से। इंपॉर्टेंट है ये बात। यहाँ से मेकअप की सामग्री भी मिली है। कालीबंगा की बात करते हैं। इसकी खोज जो है किसने की थी, तो अमलानंद घोष के द्वारा हुई थी। यह घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में स्थित है। यहाँ काली चूड़िया, कालीबंगा मतलब होता है काली चूड़िया कहते हैं इसे। कालीबंगा से मिले साक्ष्य कौन से है कि यहाँ अग्नि कुंड या हवन कुंड के साक्ष्य मिले हैं, अर्थात यहाँ कर्मकांड का संकेत मिलता है। कर्मकांड में जैसे अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए जन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए हम हवन का सहारा लेते हैं, तो उसे कहते हैं कर्मकांड। यहाँ से एक सिंह वाले देवता के भी साक्ष्य मिले हैं। जुते हुए खेत मिले, हल लेखा के साक्ष्य मिले, अर्थात बीज बोने से पहले जुताई की जाती थी। यहाँ से सरसों उत्पादन के साक्ष्य मिले। यहाँ अलंकृत ईंटों का साक्ष्य मिला, मतलब यहाँ ईंटों का प्रयोग इमारतों को सजाने के लिए किया जाता था। इस स्तर से अंतिम संस्कार की तीनों विधियों के भी साक्ष्य मिले हैं। नोट है यहाँ पे कि आधुनिक खोजों तथा इतिहासकार के मतानुसार इस सभ्यता का पतन प्राकृतिक आपदा से हुआ था। कालीबंगा से ही भूकंप के साक्ष्य भी मिले हैं। राखी गढ़ी की बात करते हैं। ये भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। ये हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है और घग्गर नदी के किनारे भी स्थित है। राखी गढ़ी से साक्ष्य क्या मिले, तांबे के उपकरण मिले हैं और राखी गढ़ी से अन्नागार के साक्ष्य भी मिले हैं। वनावली की बात करते हैं तो हरियाणा में स्थित है, विलुप्त नदी सरस्वती के किनारे, और यहाँ से हर का टेरिकोटा के साक्ष्य मिले हैं। टेरिकोटा मतलब मिट्टी से बनाया गया हल जिससे आग में पकाया जाता है। टेरिकोटा वास्तव में ये क्या था, वास्तव में ये हल जो था टेरिकोटा एक खिलौना था। वनावली से ही जल विकास, जो जल निकास प्रणाली है तथा जल प्रबंधन के साक्ष्य मिलते हैं। रोपड़ की बात करते हैं। पंजाब राज्य में सतलज नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से मानव के साथ कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य मिले। पूछा जाता है मानव के साथ कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो रोपड़ से, और रोपड़ से ही तांबे की कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन आता है कि भारत का पहला स्तर जहाँ से मानव के साथ कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य मिले हैं, बुरजोम, ठीक है। देखिए ये क्या है, भारत का पहला स्तर जहाँ, अब आप कहोगे तो कुत्ते के दफनाने के साथ जो मिले ये तो रोपड़ में भी है, लेकिन ये कहा है कि भारत का पहला स्तर जहाँ से मानव के साथ कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य मिले, तो बुर्ज होम का लिखना है आपको। कौन नवपाषाणकालीन स्तर मानव के साथ कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य मिले हैं, नवपाषाणकालीन स्तर की बात है तो अभी बुर्ज होम लिखना है। रोपड़ कब लिखना है, कौन सा हड़प्पा स्थल है जो मानव के साथ कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य मिला है, तो आपको तब रोपड़ लिखना है, ठीक है। अब आ जाते हैं अगला जो है आपका धोलावीरा, ठीक है। धोला का मतलब होता है सफेद और वीरा मतलब कुआं, इसका अर्थ है सफेद कुएं से है। यह अपने जल प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध था और यहाँ जलाशयों का निर्माण कर जल को बचाने का प्रयास करते थे। एकमात्र स्थल है जहाँ से स्टेडियम के साक्ष्य मिले धोलावीरा से। रंगपुर गुजरात में स्थित है। धान की भूसी मिली है। ज्वार तथा बाजरा की खेती के साक्ष्य मिले हैं। सुरकोटा की बात करते हैं, यहाँ से घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। पूछा जाता है ये गुजरात का स्तर है। यहाँ से कलश समाधान के साक्ष्य मिले, तराजू के साक्ष्य मिले हैं। सनौली की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में स्थित है। यहाँ से 125 शव मिले हैं। 3 साक्ष्यों की जानकारी देता है, प्राकृतिक आपदा, महामारी और युद्ध की, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं तो कुछ अन्य स्थल है, ठीक है, कुछ अन्य स्थल है, ये पढ़ लेते हैं फिर ये खत्म हो जाएगा। तो भारत में सर्वाधिक हड़प्पा स्थल गुजरात में स्थित है। गुजरात राज्य में याद रखना है कितने, 1400 से अधिक। उत्तर प्रदेश में मुख्यतः 3 जनपदों में अब तक इन स्थलों की खोज हुई है, मेरठ में, सहारनपुर, बागपत, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का पतन की बात करते हैं कि उसका पतन हुआ कैसे है। प्रारंभिक मान्यता ये थी कि आर्यों के
आक्रमण को इस सभ्यता के पतन का कारण मानती है, परंतु वर्तमान में इसे क्या कहते थे, वर्तमान में इसे बहुत क्षीणतम कारण माना जाता है, मतलब कमजोर कारण, कि नहीं ये कारण नहीं था। वर्तमान शोध के अनुसार तो ये कहा जाता है कि इतिहासकार इस मत पर सहमत है कि सभ्यता के पतन का जिम्मेदार प्राकृतिक कारण था। नदियों का मार्ग बदलना तथा बाढ़ की बारंबारता से सभ्यता समाप्त हुई। वैश्विक तापन तथा तापमान का बढ़ना, भूकंप का आना, जलवायु परिवर्तन तथा कृषि का नष्ट होना, इन सब के कारण यह सभ्यता क्या हुई, समाप्त हुई। ये मानना है वर्तमान शोध का। अब एक प्रश्न है, ये आपको सॉल्व करना है, खुद लिख के देखना, आंसर राइटिंग करके देखना इस पे। सिंधु सभ्यता के स्तरों के अन्वेषण के आधार पर इस काल की सामाजिक व्यवस्था स्पष्ट कीजिए। ये आपको आंसर राइटिंग पे खुद क्वेश्चन लिख के देखना, तो प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक आपकी सिंधु सभ्यता जो है ना खत्म हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी वैदिक काल, वैदिक एरा। ओके, तो मैं स्टार्टिंग से दिखा रही हूँ। आज मैंने जहाँ से सिंधु सभ्यता आपको पढ़ाई है, आपको वीडियो को पॉज करना है और अपने नोट्स बना लेने हैं। ठीक है, तो हमने आज यहाँ से पढ़ा है। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना है, शेयर करना है फ्रेंड के साथ, और कमेंट करके मुझे बताना है। मैं जब आपके मैं इतनी कोशिश करती हूँ कि मैं वीडियो बनाती हूँ अपने नोट्स की, ताकि आपकी भी हेल्प हो जाए, तो आपका भी तो इतना बनता है ना कि आप शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम वैदिक एरा पढ़ेंगे। मैंने जो जो नोट्स बनाए हैं ना, मैं सब आपके साथ शेयर कर दूँगी। और हम जल्दी ही वर्ल्ड हिस्ट्री जो है वो मैं आपके साथ नोट्स शेयर करूँगी। ठीक है, वो काफ़ी क्वेश्चन आते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री से। जो औद्योगिक क्रांति हुई थी, सब क्रांति के बारे में मैंने नोट्स बनाए हैं। चल आपको लर्न करने हैं नोट्स, ये नहीं कि लिख लिया, लर्न करने हैं, एंड देन रिवीजन पे रिवीजन करते रहना, ये रट जाएगी फिर आपको।